दिन आ गया जब युवराज नरवाहन दत्त को अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकलना था। राजमहल के द्वार पर एक छोटा सा रथ खड़ा था जिसमें न कोई शाही चिन्ह थे और न ही कोई लाव लश्कर। युवराज ने साधारण किंतु कुलीन तपस्वियों जैसे वस्त्र धारण किए थे। उनके साथ उनके अभिन्न मित्र बुद्धिमान गोमुख, वीर हरिशिख और निष्ठावान मरुभूति भी जाने के लिए तैयार थे। राजा उदयन, महारानी वासवदत्ता और महारानी पद्मावती की आंखें अपने पुत्रों को इस कठिन मार्ग पर भेजते हुए आंसुओं से भरी थीं। वासवदत्ता ने अपने पुत्र को अपनी घोषवती वीणा यह कहते हुए दी, पुत्र, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि संगीत में दिव्य शक्तियों को साधने की क्षमता होती है। यह तुम्हारे पिता को कैद से मुक्त करा लाई थी और मुझे विश्वास है कि यह तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचने में सहायता करेगी। अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर युवराज अपने मित्रों के साथ रथ पर सवार हुए और उन्होंने अपनी राजधानी को पीछे छोड़ उत्तर में स्थित देवभूमि हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे ऋषियों के आश्रमों में रुकते, उनकी सेवा करते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। कई सप्ताहों की यात्रा के बाद वे हिमालय के उस पवित्र क्षेत्र में पहुंचे जिसे गंगा द्वार के नाम से जाना जाता था। वहां गंगा की पवित्र धारा के किनारे उन्होंने एक महान ऋषि के आश्रम के बारे में सुना जो त्रिकालदर्शी थे और जिनकी तपस्या का तेज सूर्य के समान था। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ऋषि जिनकी जटाएं पृथ्वी को स्पर्श कर रही थीं, गहन समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर सिंह और हिरण एक साथ निर्भय होकर बैठे थे। युवराज और उनके मित्रों ने ऋषि के ध्यान टूटने की प्रतीक्षा की। वे वहीं बैठकर चुपचाप उनकी सेवा करने लगे, आश्रम की सफाई करते, पूजा के लिए फूल लाते और समिधा इकट्ठा करते। ऋषि का आशीर्वाद और प्रथम निर्देश, कई दिनों की मौन सेवा के बाद उस महान ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि राजकुमार पर पड़ी। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कामदेव। नरवाहन दत्त और उनके मित्र यह सुनकर चकित रह गए। युवराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, आप मुझे कैसे जानते हैं? ऋषि ने कहा, नरवाहन दत्त, तुम्हारा जन्म कोई रहस्य नहीं है। तुम प्रेम के देवता हो जो विद्याधरों का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अवतरित हुए हो और तुम्हारी स्वप्न सुंदरी मदन मंचुका साक्षात तुम्हारी पत्नी रति का अवतार है जो अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल है। यह सुनकर राजकुमार के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपने जन्म और अपने प्रेम का दिव्य रहस्य पहली बार ज्ञात हुआ। उन्होंने ऋषि के चरण पकड़ लिए। हे गुरुवर, यदि आप सब जानते हैं तो कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त करें। मैं अपनी मदन मंचुका तक कैसे पहुंच सकता हूँ? मैं विद्याधरों का सम्राट कैसे बन सकता हूँ? ऋषि ने कहा, पुत्र, यह मार्ग तपस्या का है। तुम्हें पहले स्वयं को उन दिव्य शक्तियों के योग्य बनाना होगा। विद्याधरों का लोक सिद्ध से खुलता है, शस्त्रों से नहीं। तुम इसी स्थान पर रहकर गंगा तट पर भगवान शिव की घोर तपस्या करो। केवल वही तुम्हें विद्याधरों के लोक में प्रवेश करने का वरदान और दिव्य अस्त्र प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने युवराज को शिव साधना की गुप्त पशुपत विधि की दीक्षा दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। युवराज नरवाहन दत्त ने उसी क्षण गंगा के पवित्र तट पर अपने जीवन की पहली और सबसे कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मित्र उनकी रक्षा और सेवा में जुट गए।